हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ रहे थे, बहुत सारे वीडियोज़ देखे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट का। ये जो टॉपिक है हमारा, ये है हमारा बीएससी पार्ट फर्स्ट का। और जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है उसका पेपर सेकंड और पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है, इस यूनिट से जो प्रथम यूनिट है वो जो ये पेपर कहता है नॉन कोडेट्स के बारे में स्टडी करना। और नॉन कोडेट्स और कोडेट्स क्या होते हैं इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और डिटेल में आप अगले वीडियोस, जो आने वाले वीडियोस होंगे, उनमें पढ़ेंगे। आज हम यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे। और यूग्लिना को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यूग्लिना क्या है और किस तरह से ये काम करता है, ये आपको देखना है। और ये यूग्लिना का स्क्रीन पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं। और डायग्राम के साथ साथ में जो यूग्लिना है, आज की हमारा स्टडी का टॉपिक यही रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूग्लिना को, जो कि नॉन कोडेट्स फाइलम और इस यूनिट का आपका प्रथम जो टॉपिक है वो रहेगा। सबसे पहले देखते हैं हम यूग्लिना के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में, आज के इस वीडियो में। तो हम जनरल कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी वर्गीकरण क्या है इसका। और उसके बाद में हम इसकी हैबिटेट के बारे में देखेंगे, क्या आदत है इसकी, क्या आवास है, कहाँ रहता है, किस प्रकार के वातावरण में ये रहता है। और उसके बाद में हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आज हम जो है एक तो क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका वर्गीकरण करते हैं तो क्या क्या फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, ऑर्डर और जीनस होते हैं। उसके बाद में हम हैबिटेट की चर्चा करेंगे कि ये किस तरह के आवास में रहता है, इसकी नेचर क्या है। उसके बाद में हम इसके सामान्य जो आउटर अपन कहें कि इसकी स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर, उसके बारे में प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीधा आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये जो है प्रोटोजोआ। और ये जो प्रोटोजोआ है, ये इसका क्या है, ये इसका फाइलम है भाई। फाइलम का मतलब आप जानते हैं, फाइलम का मतलब होता है संघ। अर्थात जो यूग्लिना है वो किस संघ का प्राणी है, वो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। और आपने ये भी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि हम जब भी क्लासिफिकेशन की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो प्रोटोजोआ से ही करते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ में वो सभी प्राणी रखे गए हैं जो कि प्रथमतः अध्ययन किए गए और प्रथमतः क्लासीफाई किए गए। या प्रथम, प्रोटो का मतलब फर्स्ट होता है और जोआ का मतलब एनिमल्स, अर्थात ऐसे एनिमल्स जो कि फर्स्टली यहाँ पर आए थे। इसके बाद में अगर हम देखें तो प्रोटोजोआ के बाद में हम देखते हैं इसका सब फाइलम। सब फाइलम आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका सब फाइलम। और सब फाइलम का मतलब क्या होता है? सब फाइलम का मतलब होता है भाई, सब फाइलम का मतलब होता है उपसंघ। यानी संघ तो इसका प्रोटोजोआ हो गया, और सब फाइलम क्या हो गया इसका? सब फाइलम हो गया आपका सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो ये इसका सब फाइलम हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा क्या है, इसे समझने के लिए आप देखिए, मेस्टिगोफोरा जो होता है वो इसकी सुपर क्लास है। क्या है? सुपर क्लास। क्या है? सुपर क्लास है। तो अब तक आपने देखा कि ये तो इसका फाइलम हो गया, और ये इसका क्या हो गया? सब फाइलम हो गया। और ये इसकी क्या हो गई? सुपर क्लास हो गई। तो मेस्टिगोफोरा इसकी सुपर क्लास है, जिसे कि हिंदी में हम अधिवर्ग बोलेंगे। इसके बाद में अगर हम देखें तो देखिए आगे हमारे स्क्रीन पे आप देखोगे कि फाइटोमेस्टिगोफोरा। और फाइटो का मतलब ऐसे प्लांट होता है, और प्लांट और इस एनिमल का क्या संबंध है?
इसको समझेंगे हम आगे वाले वीडियोस में। बस अभी तो आप ये समझिए कि जो फाइटोमैस्टिगोफोरा है वो इसकी क्लास है। क्लास का मतलब वर्ग है, जिस वर्ग का सदस्य है ये, उस वर्ग का नाम क्या है? फाइटोमैस्टिगोफोरा। अर्थात मैस्टिगोस का मतलब तो ये होता है, मैस्टिगो का मतलब तो जिसके पास एक फ्लेजिलर यानी इस तरह की कोई स्ट्रक्चर होती है, मैस्टिगोनिम्स होती है। और फाइटो का मतलब प्लांट से होता है, लेकिन प्लांट लाइक इसमें एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे कि आप क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इसको हमने डिवाइड किस में किया है, किस क्लास में रखा है? फाइटोमैस्टिगोफोरा में रखा है, क्योंकि ये जो आपका एनिमल है इसके पास देखिए ये मैस्टिगोनिम्स हैं यानी फ्लेजिला है, और इसके अंदर यहाँ पर एक आपको जो है क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगी। इस वजह से इसको हमने किस में रख दिया है? इसको फाइटोमैस्टिगोफोरा क्लास में क्लासीफाई कर दिया है। तो ये हो गई इसकी क्लास। तो अब तक हमने देखा ये इसका फाइलम है, ये इसका सबफाइलम है, ये सुपर क्लास है और ये क्लास है। अब हम देखेंगे कि भाई क्लास आ गया तो क्लास के बाद में क्या आता है? क्लास के बाद में आता है उसका ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब होता है गण। तो ये हो गया ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? गण हो गया। अब इस गण की बात करें तो आप इसमें देखेंगे गण को ऑर्डर बोलते हैं, और ऑर्डर को आपने यूग्लिनिडा, कई बुक्स में इसको यूग्लिनोइडा भी लिखा गया है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका जो अगला जीनस आता है। क्या आता है भाई? जीनस। क्या आता है? जीनस। जीनस का मतलब आप समझ गए, यहाँ पर वंश होता है। जैसे कैरोलस लिनियस साहब ने कहा था कि किसी भी प्राणी का नाम जो है कम से कम 2 शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए। जो पहला अक्षर होगा वो जीनस का होगा और सेकंड वाला किसका होता है? स्पीसीज का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारी जो जीनस है वो क्या है? वो यूग्लिना है। और ये मैंने यहाँ पर लिखना था मेरे को विरिडिस, और लिखा गया है यहाँ पर टाइप हो गया है विरोडिस। तो आप इसको आई समझे यहाँ पर। तो ये विरिडिस जो है वो इसकी स्पीसीज है। तो इस तरह से हम इसके क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये इसका फाइलम हो गया, और ये इसका क्या हो गया? सब फाइलम हो गया। ये इसका क्या हो गया? सब फाइलम हो गया भाई। और ये जो मैस्टिगोफोरा है वो क्या हो गई? सुपर क्लास हो गई, सुपर क्लास। और इसके बाद में आपके ये जो फाइटोमैस्टिगोफोरा है ये इसकी क्या हो गई? क्लास हो गई। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया है कि इसका संघ प्रोटोजोआ है, उपसंघ सार्कोमैस्टिगोफोरा है, अधिवर्ग मैस्टिगोफोरा है, वर्ग इसका फाइटोमैस्टिगोफोरा है, गण इसका यूग्लिनोइडा है, और वंश इसका यूग्लिना है, और जो आपके स्पीसीज है, जाति है, वो क्या है? वो है आपकी विरिडिस। तो इस तरह से हमने इसके क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, वो सामान्य लक्षण जिनको लेकर के हम इसके हैबिटेट के बारे में पता करेंगे, और मोटा मोटा सा बाहर का स्ट्रक्चर हम इसको देखेंगे, जो कि आप पिछले जो अभी हमने जब वीडियो शुरू किया था तो उसके प्रारंभ में मैंने एक डायग्राम शो किया था, वो यूग्लिना का था। आप उसको फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके उसको देख सकते हैं। तो सामान्य लक्षणों में देखें तो सबसे पहले बात आती है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है भाई जो सार्वभौमिक हो, संपूर्ण संसार में पाया जाता हो, संपूर्ण विश्व में मिलने वाला। यानी ये नहीं है कि केवल इंडिया में मिलेगा या राजस्थान में मिलेगा या पाली में मिलेगा, या फिर मैं कहूँ कि केवल एशिया कंटिनेंट में मिलेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। इसको बोलते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये कैसा प्राणी है, तो इस प्राणी को देखने पे पता चलता है यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड एनिमल, अर्थात इसको हिंदी में हम कहेंगे कि एक ही कोशिका से मिलकर के इसका शरीर बना होता है, इसलिए ये एक कोशिकीय प्राणी है। यह आपने देख लिया एक कोशिकीय प्राणी है। फिर हम इसका अगला
जो करेक्टर है वो देखते हैं। ये वाटर में रहने वाला एनिमल है, और वाटर में रहने वाला एनिमल है तो आप ये समझिए कि जो वाटरी एनिमल है, तो वाटर तो भाई मैराइन भी होता है और फ्रेश वाटर भी होता है। तो फ्रेश वाटर को हम क्या कहते हैं? अलवणीय जल कहते हैं। तो अलवणीय जो जल है उसके अंदर निवास करता है, तो ये इसका हैबिटेट हो गया, ये इसका स्वभाव हो गया कि ये किस तरह के आवास में मिलेगा। तो आप बेहिचक इसमें क्या समझाएंगे? आप इसमें बेहिचक ये बताएंगे कि भाई ये वाला जो है ये फ्रेश वाटर में रहता है। अब इसकी शेप को देखता हूँ मैं कि शेप कैसी होती है। तो शेप की अगर मैं चर्चा करूं तो शेप इसकी स्पिंडल शेप्ड होती है, और स्पिंडल का मतलब होता है तरकू रूपी आकृति इसकी मिलती है। तरकू तो आपने देखा होगा ना, अरे भाई जब आपने मसल्स की स्टडी की होगी तो उसमें तरकू वाली जो संरचना है इस तरह से देखी होगी, तो ये तरकू रूपी नज़र आता है। इसके बाद में अगर हम देखें कि साहब इसका एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, तो देखिए इस तरह से इसकी आपने स्ट्रक्चर देखी है यूग्लिना की। तो इसके अंतर्गत आप देखते हो कि एक एंड तो एंटीरियर एंड होता है और दूसरा एंड कौन सा होता है? ब्लंट होता है। एंटीरियर एंड जो है वो कुंद सिरा होता है। एंटीरियर यानी अग्रसिरा, और अग्रसिरा में ब्लंट का मतलब होता है कुंद यानी भूठा सिरा होता है। तो अगला तो क्या है इसका? ऐसा सिरा हो गया। अब इसके बाहर की अगर कवरिंग की बात करें तो ये कवरिंग किसकी बनी होती है? ये पेलिकल की बनी होती है। और इस कवरिंग को हम इसके बाहर के आवरण को, या मैं कहूँ यूग्लिना का जो शरीर है चारों ओर से जिस आवरण के द्वारा आवृत होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। और जो ये पेलिकल है ये इसके बाह्य आवरण के रूप में मौजूद होता है। और अगर बात करें हम इसके मुख की, तो जो इसका मुख है वो एज ए साइटोस्टोम, कोशिका मुख बोलेंगे इसको हिंदी में, कोशिका मुख। यानी यहाँ पर जो है इसके क्या मिलता है? साइटोस्टोम मिलता है। और साइटोस्टोम को हम हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका मुख कहेंगे। और ये कोशिका मुख जो है एक पतली गर्दन वाली कोशिकीय ग्रसनी में खुलता है। और कोशिकीय ग्रसनी में अगर हम बात करें, देखिए ये वैसे जो इसके अंदर मिलने वाला जो फ्लेजिलम है जनरली वो वन ही होता है। क्या होता है भाई? वन होता है। तो ये जो सिंगल फ्लेजिलम यहाँ मिलेगा, उस फ्लेजिलम के अंदर आप यहाँ देखोगे तो इस तरह की संरचना नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये साइटोस्टोम होगा, और साइटोस्टोम के अंदर की तरफ एक ट्यूबुलर रिजर्वोयर के रूप में मिलेगी आपको साइटोफेरिंक्स। और साइटो जो फेरिंग्स है वो कनेक्टेड है एक खांच से, यानी एक फ्लास्क नुमा खांच बनती है रिजर्वोयर, वहाँ पर साइटोस्टोम होगा। और साइटोस्टोम से एक पतली गर्दन के समान संरचना लगी होती है जिसे साइटोफेरिंक्स या गलेक्टा हम कह सकते हैं, जो कि बड़े आशय में खुलेगी। अंदर की तरफ एक आशय मिलता है, जो कि आप पीछे डायग्राम को देख करके पता करेंगे तो उसमें आपको वो आशय नज़र आएगा। और आशय के तल पर एक बल्फेरोप्लास्ट होती है, और उसी बल्फेरोप्लास्ट से क्या निकलता है? वो फ्लेजिलम निकलता है। यानी ये आपका साइटोस्टोम हो गया, फिर यहाँ से ये एक साइटोफेरिंक्स हो गई, यहाँ पर बल्फेरोप्लास्ट होगी, और इस बल्फेरोप्लास्ट से क्या निकलता है? फ्लेजिलम निकलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें मिलने वाला कशाब है, और ये कशाब कोशिका मुख से बाहर निकलता है, यानी साइटोस्टोम से बाहर निकलता है। और साइटोस्टोम से जब ये बाहर निकलता है तो ये पूरी बॉडी को लिव करता है। बाहर की तरफ जब साइटोस्टोम या कोशिका मुख जो है जब उससे पार होकर के ये कशाब बाहर आ जाता है, तो ये कशाब ही क्या करता है? इसमें गति का काम करता है, गमन के रूप में सहायक होता है। कौन? ये कशाब गमन के रूप में सहायक होता है, अर्थात जो फ्लेजिलर मूवमेंट है वो कशाब के द्वारा ही होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई जो ये आपका
जनरल कैरेक्टर्स थे वो क्या क्या थे। और अगले वीडियो में हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। जैसा कि आप ये इसकी युग्लिना की स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, आप इसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं और अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू।